नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर शोहरत है, फेम है, पैसा है, ग्लैमर है, जिसको कोई भी देखे कोई भी उसकी ओर दौड़ा आता है, जो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, जिसमें हर कोई जाना चाहता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे बॉलीवुड की। बॉलीवुड जहाँ पर हर साल हज़ारों फिल्में बनती हैं, कितने ही फिल्में उसमें सुपरहिट होती हैं और कितनी फिल्में आती हैं और जाती हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं टैलेंट की, जहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी कोई तो एक ऐसा समय आएगा जब हमारे बॉलीवुड से कोई मूवी जाएगी और ऑस्कर में और हम एक ऑस्कर लेकर आएंगे, जिसके लिए हम अभी तक तरस रहे हैं। हम वैसा एक बॉलीवुड देखना चाहते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है। अभी बहुत बातें भी चल रही हैं, नेपोटिज्म की भी बातें चल रही हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आज यहाँ पर बॉलीवुड की कुछ बातें, कुछ पॉइंट यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जिसके कारण अगर ये चीज़ें शायद नहीं होती तो हो सकता था हमारा बॉलीवुड इससे कहीं बेटर होता। शायद हम कुछ अच्छे बेटर कंटेंट के साथ आते हैं। पॉइंट नंबर 1, गॉडफादर। गॉडफादर यानी कि अगर आपको बॉलीवुड में आना है, ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपने कितने थिएटर किए हुए हैं, आपके अंदर एक से एक अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप जब पर्दे में आए आप धूम मचा दो। ये फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपको बॉलीवुड आना है तो आपको पहले गॉडफादर चाहिए। गॉडफादर जो आपको बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कराए। बिना गॉडफादर के आप बॉलीवुड में स्टेबलाइज नहीं हो सकते। अगर आपको अपना नाम करना है तो आपको एक गॉडफादर आपके साथ होना चाहिए। और ये गॉडफादर नाम एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण एक अच्छे से अच्छी एक जो एक्चुअल आर्टिस्ट होता है, जो एक एक्टर होता है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का खून कर देते हैं, एक टैलेंट का खून कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है गॉडफादर, जो कि एक सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक धब्बा है बॉलीवुड के लिए। पॉइंट नंबर 2, स्टार किड्स। स्टार किड्स मतलब कि जो आपके जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जिनके नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए उनके स्ट्रगल होता है। अगर आप कहोगे कि अनन्या पांडे, तो एक तरह से नाम उनका स्ट्रगल ऐसा है कि जैसा लगता है कि वो बिस्तर से उठकर उन्होंने जो स्लीपर पहनने तक का ही स्ट्रगल है, उससे ज़्यादा उनका कोई स्ट्रगल नहीं है। ऐसे और भी एक्टर हैं सिर्फ नाम के लिए हैं, जिनके सिर्फ स्ट्रगल जिन्होंने देखा ही नहीं है, उनको एक्चुअल में होता क्या, मेहनत क्या होती है, वो जानते नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टार किड्स हमेशा ख़राब होते हैं, नहीं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ अच्छे भी नहीं होते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बॉलीवुड को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो असली टैलेंट बाहर लेकर आए। तीसरा पॉइंट मेरा है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉलीवुड से, जिसका दूर दूर का मतलब आप कहोगे, वैसे देखा जाए तो दूर दूर तक उसका कोई भी नाता नहीं है, लेकिन जिस मूवी में 4-5 जब तक आप गाने ना डालो, ज़बरदस्ती के गाने ना ठूसो, तब तक आपको लगता ही नहीं कि आप उसको ही अपनी मूवी बनाई है। और म्यूज़िक की क्रिएटिविटी तो आप जानते ही हो कि आए ना दिन कहीं ना कहीं हमें लगता है, सुनने में आता है ये म्यूज़िक यहाँ से चुराया गया हो, वो वहाँ से चुराया गए हैं, पता चले ये किसी बाहर कंट्री से चुराए गए हैं, इसके लिरिक्स वहाँ के हैं। तो हम कहीं ना सिर्फ कॉपी ही कॉपी करते हैं। हमारे खुद के टैलेंट से खुद का कोई म्यूज़िक हम देने से दे ही नहीं पाते हैं। सिर्फ हम कहीं ना कहीं, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो सिर्फ इसी चीज़ पे अटकी है कि बस अगर मूवी को चलाना है तो कहीं से भी एक म्यूज़िक हमने कहीं से भी एक चोरी कर लिया, चोरी करके यहाँ डाल दिया, उसके थोड़े 2-4 ऊपर के बोल और नीचे कुछ म्यूज़िक चेंज कर दिया और नया गाना बना के हम एक मूवी में डाल दिया। इवन वो हमारे फोक म्यूज़िक तक को नहीं छोड़ते, हमारे जो लोकगीत हैं उनको नहीं छोड़ते, उनको तक की वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है बॉलीवुड का, एक बहुत काली सच्चाई है ये। चौथा पॉइंट मैं बात करना चाहूँगा रीमेक। अगर आपने देखा होगा कि आजकल बॉलीवुड में रीमेक मूवी बहुत चलती है। हॉलीवुड की रीमेक ले लिया हमने, साउथ की मूवी का रीमेक ले लिया। मैक्सिमम तो हमारी मूवी जो आती है वो साउथ की ही रीमेक आती है। ऐसा लगता है अगर ये साउथ की रीमेक बनना बंद हो जाए तो 2-4 एक्टर्स हैं, वो तो लगता है कि उनके पास काम ही नहीं होगा, वो घर ही बैठ जाएंगे अगर उनके पास अगर रीमेक्स नहीं आएंगी। इसी कारण है कि जब साउथ की कुछ अच्छी मूवी होती है और जब वो हिंदी में डब होना चाहती है और हिंदी में वो जब यहाँ पर रिलीज़ होना चाहती हैं, तो ये लोग वहाँ पर अड़ंगा लगा देते हैं। जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो नहीं चाहते कि साउथ की मूवी बॉलीवुड में रिलीज़ हो। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर साउथ की अच्छी मूवी या हॉलीवुड अच्छी मूवी अगर इंडिया में रिलीज़ होगी तो वो रीमेक कहाँ से बनाएंगे? जब रीमेक नहीं बनाएंगे तो उनके पास कंटेंट कहाँ से आएगा? जब कंटेंट नहीं आएगा तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो ये भी बहुत बड़ा एक
प्रॉब्लम है, जब तक आप अपने ही कंट्री के रीजनल लैंग्वेज की मूवी को आप प्रमोट नहीं करोगे, उसको रिलीज नहीं होने दोगे पूरे पैन इंडिया पे, तब तक आपको असली टैलेंट देखने को नहीं मिलेगा। कितने ही लोग हैं, जब हम देखते हैं कि कितने ही अच्छी मूवी जो साउथ में बनी होती है, बाद में जब वो बॉलीवुड में रीमेक बनकर आती है तो वो बहुत सक्सेसफुल होती है। तो क्या वो साउथ की मूवी हिंदी में डब होकर क्या वो हिंदी में रिलीज होगा, क्या वो सक्सेसफुल नहीं होती? बिल्कुल होती। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो हो। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर हमने वो किया तो हमारे पास काम ही नहीं रहेगा। तो हमारे कुछ सो कॉल्ड हमारे जो ग्रुप हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो नहीं चाहते कि वो एक्चुअल टैलेंट बाहर आए, वो सिर्फ अपने को ही प्रमोट करना चाहते हैं और अपने ही वो 2-4 मूवी रीमेक बनाया और उसी से पैसा कमाया। 5वां पॉइंट जो बात करना चाहूँगा वो है पीआर। पीआर मतलब जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं या फिर जिसके थ्रू आप कहीं भी कोई भी चीज़ें कहीं भी आपको फैलाना हो, ठीक है। तो पीआर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अच्छे टैलेंट जिसमें दब जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस भी टाइम में मुझे चाहिए कि मुझे इस स्टार को कुछ ना कुछ हाइप देनी है, कैसी देनी है, मैं अपना पीआर यूज़ करूँगा। पीआर कैसे यूज़ करूँगा? एक मूवी आई, उसमें कुछ मैं कुछ लीक कर दूंगा, उनके प्रेम के अफेयर्स उनके कुछ बता दूंगा, इनके अफेयर्स हैं, वो फिर उनमें मैगज़ीन में छपा दूंगा। कुछ सो को 3-4 हमारे मैगज़ीन हैं जो कि इन्हीं इंडस्ट्री के हिसाब से चलती हैं और वो मैगज़ीन में हम इसको चीज़ को पब्लिश करेंगे। 2-4 चैनल हैं हमारे म्यूज़िक के, हम उस चीज़ को उसके बाकायदा एपिसोड बना के उनको डालेंगे। अखबार से है जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, जो पेज 3 आर्टिकल जो लिखते हैं, उनसे हमारे अच्छे पीआर हैं। तो वह हम अपने पीआर यूज़ करके कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को प्रमोट कर देते हैं जो कि एक्चुअल में टैलेंट तो नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा वो पीआर ले जाए, वो दूसरा टैलेंट हम उसको अंदर नहीं आना देना चाहते। हम चाहते हैं वो दूर रहे, सिर्फ हमारा ही वर्चस्व हो। पॉइंट जो मैं इसमें बात करना चाहूँगा वो है आप और मैं, जिसको हम कहते हैं फ़ैन। जी हाँ, मैं फ़ैन की बात कर रहा हूँ। ये वो वाला फ़ैन नहीं है जो हमारे घर पे लगा रहता है, वो वाले फ़ैन जिससे हम किसी को स्टार बनाते हैं और किसी को हम जो ऊपर होता है उसको ज़मीन में लाकर गिरा देते हैं। जी हाँ, जब तक हम गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे और जब तक हम देखेंगे कि एक एग्जांपल मैं देने के चाहूँगा कि अगर जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 रिलीज़ होता है तो वो पहले दिन ही उसमें फुटफॉल ऐसे बढ़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और वहीं पर जब कुछ एक अच्छी मूवी होती है, जैसे अगर मैं आपके बात कर सुशांत सिंह की मैं बात करूँ, बंको इस बख्शी इतनी अच्छी मूवी थी, सोन चिड़िया, आर्टिकल 15, जिसमें पहले दिन अगर आप जाओगे वहाँ देखोगे तो आपको लोग दिखेंगे नहीं। आप जब तक आप नहीं जाओगे देखने को, और जब आप जैसे लोग जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखने जाओगे या फिर आप ट्यूबलाइट जैसी मूवी को ऐसे ही प्रमोट कर दोगे कि भाई इससे अच्छी मूवी तो कोई हो ही नहीं सकती, और मतलब कोई भी गड़ा सला कुछ भी गंदी सी खिचड़ी आपके सामने परोस रहा है, कीचड़ परोस रहा है और आप उसको बड़े चाव से उसको देख रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्चुअल टैलेंट निखर के नहीं आता। जिसमें से हमारे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं। अभी आप वेब सीरीज़ में भी आप देख रहे होगे कि इस समय जब आपके पास बड़े उसमें पर्दे पे मूवी रिलीज़ नहीं हो रही तो आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, आप देख रहे हो वहाँ कितने सारे टैलेंटेड हैं। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये है एक अवार्ड शो। अवार्ड शो जो एक नाम के लिए होता है, जिसमें आप देखेंगे नाचते हैं और जो परफॉर्म भी वही करते हैं जो इस नेपोटिज्म के साथ जुड़े होते हैं, जो हमारे खास हैं। मतलब अगर मैं एक बैनर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक खास डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, स्पॉन्सर के साथ जुड़ा हुआ, तो अवार्ड से मैं परफॉर्म करने का भी मेरा ही हक है। उसके जो परफॉर्मेंस के पैसे हैं वो भी मैं ही ले जाऊँगा, कोई और नया टैलेंट उसको ले जा नहीं सकता है। तो अवार्ड शो नहीं होता है, वो एक तरह से आपका क्या होता है, स्पॉन्सर्स की ऐड होता है। वो ये स्पॉन्सर वो स्पॉन्सर, और जो उसको स्पॉन्सर करता है अगर उसी की फिल्में अगर उसने किसी को स्पॉन्सर किया होगा तो उसी को ही उसमें अवार्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर लास्ट फिल्म फेयर की ही बात करूं, जिसमें आपने देखा होगा कि गली बॉय, इसके स्पॉन्सर थे अमेजॉन प्राइम, फिल्म फेयर के स्पॉन्सर थे अमेजॉन, तो अवार्ड किसको मिली? गली बॉय को। उसके बाद आते हैं जो बड़े बड़े बैनर होते हैं। अगर आप किसी बैनर्स के साथ, किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हैं, ठीक है,
तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाकर चल रहे हैं तो आपको अच्छी फिल्में मिलेंगी, ठीक है, आपको बड़ा एक बैनर मिलेगा, आपको मैक्सिमम पर्दे मिलेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम कमाई करने के और आपके हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप किसी बड़े बैनर के साथ नहीं जुड़े तो आपकी मूवी कुछ लिमिटेड हो सकता है कि पूरे शहर में किसी एक थिएटर में चल रही हो, एक पर्दा मिल रहा हो उसको। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमें अपने दिमाग सूझबूझ से काम करना है, डिसीजन लेना है कि हमें कौन सी फिल्में देखनी चाहिए, किसको हमें नहीं देखनी चाहिए। अगर आप सही में इस नेपोटिज्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, इसको बॉयकॉट करना चाहते हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और सही को सही और गलत को गलत कहने का जिस दिन आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाएगा, बॉलीवुड से ये नेपोटिज्म दूर हो जाएगा और फिर कभी हमें वैसे केसेस नहीं सुनने को मिलेंगे जैसे सुशांत सिंह के साथ हुआ, और कभी भी हम कोई अच्छा टैलेंट नहीं खोएंगे। धन्यवाद।